नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। कल हमने श्रावक के 6 आवश्यक पढ़े थे और एक कहानी सुनी थी। इसका नाम है राजा सत्यंधर की विषयासक्ति और विरक्ति। 6 आवश्यक कर्तव्य की ये जो कविता है वह हमने सीखी थी और इसके साथ साथ एक श्लोक सीखा था, वो ग्रुप पर भेजना रह गया। और उस कहानी में जो राजा सत्यंधर की कहानी थी उसमें भी एक श्लोक आया था, वह भी भेजना बाकी है, मैं भेज दूंगा। और उसको हम दोहरा लेते हैं। और कविता कितने बच्चे याद करके आए हैं वो बताएं। हाँ, सिया का हाथ खड़ा है, देखते हैं कितना याद किया है सिया ने। हाँ जी, बोलिए। अभी अनम्यूट नहीं हुआ है। आप हो गया था, फिर कर लिए वापस। चलो, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो चलो अक्षरा सुनाओ। की नित्य करना, जिन गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय करने को लखना, संयम पूर्वक जीवन जीना, तप से कर्म को दलना, दान पर हित हेतु करना, प्रतिदिन 6 कर्तव्य पालना, आवश्यक श्रावक के जानना। ठीक है। अभी मुझे लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ सिस्टम सही नहीं चल रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छा सुनाया आपने। और अपन एक साथ गाते हैं, सभी बच्चे एक साथ गाइए।
जिनवर की पूजन नित्य करना, गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय कर निज को लखना, संयम पूर्वक जीवन जीना, तप से कर्म शत्रु को दलना, दान स्वपर हित हेतु करना, प्रतिदिन क्षया कर्तव्य पालना, आवश्यक श्रावक के जानना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। सब बच्चों को याद हो गई क्या? सानवी याद है? ये वाली कविता याद हो गई सबको? हाथ का इशारा तो किया करो कि हुई कि नहीं हुई। हाँ कि ना? पता ही नहीं चल रहा। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो श्लोक है वो मैं फिर से यहां से दोहरा पढ़ता हूं, आप दोहराइए। देव पूजा गुरु पास्ती, देव पूजा गुरु पास्ती, स्वाध्याया संयमस्तपा, स्वाध्याया संयमस्तपा, दानच्चेति गृहस्थानां, दानच्चेति गृहस्थानां, तत्कर्माणि दिने दिने, तत्कर्माणि दिने दिने। ठीक है, ये श्लोक संस्कृत का श्लोक कल आपने याद किया था, उसको और पक्का करना है। और फिर एक जो कहानी पढ़ी थी कल, उसके अंदर से एक श्लोक हमने सीखा था। ये छत्र चूड़ामणि जीवंदर चरित्र है, उसके अंदर उस किताब में आचार्य बादीव सेन ने लिखा है श्लोक। विषयासक्त विषयासक्त चित्तानां, विषयासक्त चित्तानां, नरो को वा न नश्यति, नरो को वा न नश्यति, न वैदुष्यम न मानुष्यम, न वैदुष्यम न मानुष्यम, नाभिजात्यम न सत्यवाक्, नाभिजात्यम न सत्यवाक्। इस तरह राजा सत्यंधर की विषयासक्ति और विरक्ति नामक कहानी से हमने ये श्लोक सीखा था और कहानी भी सुनी थी, और उसके अंदर से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी समझा था। आज भी हम एक कहानी सुनेंगे। पहले दो तीन कविताएं याद करेंगे, उनको समझेंगे भी, और उसके बाद फिर एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है राजा जीवंधर कुमार का वैराग्य। ठीक है, ये तो एक ही पुराण में से ये तीन कहानियां अलग अलग ली हैं हमने। राजा सत्येंद्र की विषयासक्ति और विरक्ति, और गुरु आर्यनंदी और शिष्य जीवंधर कुमार। ठीक है, और ये वाली जो कहानी है राजा जीवंधर कुमार का वैराग्य। ये तीनों कहानियां छत्र चूड़ामणि ग्रंथ से हैं। जीवंधर चरित्र, जीवंधर कुमार की का चरित्र है, आचार्य बादीव सेन ने लिखा है। उसमें से ही ये कहानियां, छोटी छोटी कहानियां निकाली गई हैं। ठीक है, और अपनी जो अगली किताब है उसमें इसका संकलन किया है कथा 32 के अंदर। तो अपन अभी इस कहानी को सुनेंगे, सीखेंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कविता को पढ़ते हैं। कविता में है पानी की बूंद। एक बच्चे ने याद करके सुनाई भी थी, पानी की बूंद। हाँ, किसने सुनाई थी? किसने सुनाई थी पानी की बूंद? एक बच्चे ने आप में से ही, हाँ, साध्या ने सुनाई थी क्या? याद है?
चलो देखते हैं। हाँ, अनम्यूट करो। अब बार बार मत दबाओ। हाँ। पानी की एक बूंद बहती बिना चला मुझसे मत पी, मुझ में जीव असंख्य रहते जीवानी माँ है तो स्वच्छ चला पानी ही पीना, पानी व्यर्थ खर्च मत कर, स्वस्थ रहेगा तन मन मेरा, ज्ञान में किसका रहेगा डेरा, कभी भक्ति में चित्त रमेगा, आत्म ज्ञान का सुख रहेगा, बच्चों एक संकल्प है करना, पानी सदा छान कर पीना तेरी। बहुत अच्छा, क्या बात है। अब इस एक बार फिर से गा के पढ़ते हैं तो और बच्चों को भी याद हो जाएगी। ठीक है। गुंजन दमो को ये कविता याद है। वाह वाह यार, कुछ बच्चे तो बिल्कुल एडवांस रहते हैं, बड़े होशियार हैं। बहुत अच्छा, अच्छी मेहनत करो, नई नई चीजें सीखो। ठीक है। और उससे शिक्षा भी लेना है, याद ही अकेले नहीं करना है, याद करने के बाद शिक्षा भी लेना है, अपना जीवन भी उत्तम बनना चाहिए। ठीक है। पानी की बूंद तो अपन यहाँ से पढ़ते हैं और उसके बाद आप याद करना। मैं ऐसे 2-3 कविताएं अभी पढ़ेंगे, उनको फिर आप याद करना, मैं समझा दूंगा और आपको फिर याद करके आना है कल। ठीक है। चलिए। ये देखिए पानी की बूंद दिख रहा है आपको? दिख रही? देखो पानी की बूंद का चित्र देखो। इस तरह से घड़े के ऊपर ये छन्ना है और छन्ने के ऊपर से जो पानी आ रहा है वो इस तरह से अनछना है और फिर छन के कितना प्योर हो गया है। दिख रहा है आपको? अब ये इसकी कविता है। हाँ। पानी की एक बूंद है कहती, पानी की एक काल्पनिक है ना, कोई पानी की बूंद बोलती नहीं है ना? पानी की बूंद कोई बोलती है क्या? है बोलती नहीं है, लेकिन अपन कल्पना की है जैसे पानी की बूंद कुछ कह रही हो हमसे। पानी की एक बूंद है कहती, बिना छना मुझको मत पीना, बिना छना मुझको मत पीना, मुझ में जीव असंख्य है रहते, मुझ में जीव असंख्य है रहते, जिन वाणी माँ का है कहना, जिन वाणी माँ का है कहना। जिनवाणी माँ का कहना है कि पानी की एक एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं, इसलिए पानी को छान के ही पीना चाहिए, बिना छना पानी नहीं पीना चाहिए। और क्या बताया? स्वच्छ छना पानी ही पीना, स्वच्छ छना पानी ही पीना, पानी व्यर्थ खर्च मत करना, पानी व्यर्थ खर्च मत करना। ये मत सोचना कि पानी छना है तो कितनी खर्च करो, कितनी फेंको, उसको छान छान के फेंको, बर्बाद करो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। छना ही उपयोग में लाना है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पानी को बर्बाद नहीं करना है। स्वच्छ छना पानी ही पीना, पानी व्यर्थ खर्च मत करना, स्वस्थ रहेगा तन मन तेरा, स्वच्छ रहेगा तन मन तेरा, ज्ञान व सुख का रहेगा डेरा, ज्ञान व सुख का रहेगा डेरा। यदि आप छना हुआ पानी पिएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन में जब पानी छानने का भाव है, मतलब दया का भाव है, करुणा का भाव है, अहिंसा का भाव है, तो आपका मन भी पवित्र होगा और छना हुआ पानी पिएंगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा। ठीक है ना?
तो इससे क्या होगा, ज्ञान और सुख का रहेगा डेरा, मतलब आपके अंदर, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा, है ना। जब अच्छे परिणाम होते हैं ना, परिणाम अच्छे होते हैं तो ज्ञान की भी वृद्धि होती है, आनंद की भी वृद्धि होती है। तो इसलिए यहां लिखा, स्वस्थ रहेगा तन मन तेरा, ज्ञान व सुख का रहेगा डेरा, प्रभु भक्ति में चित्त रमेगा, आत्म ध्यान कर शिव सुख होगा। ये भगवान की भक्ति में ही मन लगेगा, क्योंकि मन अच्छा है ना, साफ है, स्वच्छ है, पवित्र मन है हमारा। इतनी दया है कि पानी में भी हमें जीव दिख रहे हैं और हम उसको छान के पी रहे हैं। उन जीवों के प्रति भी हमारे मन में करुणा है, भले आंख से नहीं दिखते वो जीव, लेकिन फिर भी जिनवाणी ने, माता ने कहा है, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और परिणामों को पवित्र रखते हैं। तो यहाँ इसका फायदा मिलेगा कि भगवान की भक्ति करने में ही मन लगेगा और आत्म ध्यान करने का भी परिणाम जागेगा। और ऐसे जीव ही जो छना पानी पीते हैं, है ना, परिणाम विशुद्ध हैं जिनके, वे जीव ही आत्म ध्यान करते हैं और उन जीवों को ही सुख की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पानी बस छना पी लेंगे तो आत्म ध्यान हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि छना पानी पीने वाले के मन में विशुद्ध भाव है, ठीक है ना, सरल भाव है, कोमल भाव है, और ऐसे कोमल भाव वाला ही अच्छे से भक्ति कर पाता है और अच्छे से आत्म ध्यान कर पाता है और उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी इसमें कारण है, क्योंकि अनछने पानी पीने का भाव एक कसाय भाव है, इसमें हमारे परिणामों में दया नहीं है, करुणा नहीं है, अहिंसा नहीं है, हमें आसक्ति है पानी में, ठीक है ना, जीवों की हिंसा की कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे कठोर परिणाम वाले को ना तो भगवान की भक्ति होगी, ना ही वो आत्मा को जान पाएगा और ना ही वो सुख मोक्ष प्राप्त कर पाएगा। इसलिए हमें पानी छानकर पीना चाहिए। प्रभु भक्ति में चित्त रमेगा, आत्म ध्यान कर शिव सुख होगा, बच्चों एक संकल्प करना, बच्चों एक संकल्प करना, पानी सदा छान कर पीना, बच्चों एक संकल्प करना, पानी सदा छान कर पीना, पानी सदा छान कर पीना। अब हम पहले एक कविता याद करेंगे, फिर दूसरी पे जाएंगे, फिर कहानी का नंबर आएगा, ठीक है। फिर से देखता हूं कितने बच्चों को समझ में आया है, कितने बच्चों को याद हुआ है। भूमि तो जल्दी जल्दी कुछ खाए जा रही है, खाए जा रही है, खाए जा रही है। क्यों भूमि, अभी नहीं खाते बेटा? क्लास के समय में बंद करिए खाना, पानी पी के आओ जल्दी। ध्यान से, ओके, अच्छे भावों से पढ़िए। यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा, इतनी शिक्षा मिल रही है उसके बाद भी कोई असर नहीं दिख रहा है, हैं? अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। इस शिक्षाएं बस रटने के लिए नहीं है, इससे अपना जीवन उत्तम बनना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से पढ़ेंगे, पढ़िए, सुल्तान पढ़ो। पानी की एक बूंद है कहती, बिना छना मुझको मत पीना, पानी की एक बूंद है कहती, बिना छना मुझको मत पीना, मुझ में जीव असंख्य रहते, जिनवाणी माँ का है कहना, स्वच्छ सदा स्वच्छ छना पानी ही पीना, पानी व्यर्थ खर्च मत करना, स्वस्थ रहेगा तन मन तेरा, ज्ञान व सुख का रहेगा डेरा, प्रभु भक्ति में चित्त रमेगा, आत्म ध्यान कर शिव सुख होगा, बच्चों एक संकल्प है करना, पानी सदा छान कर पीना,
बच्चों एक संकल्प है करना, पानी सदा छान कर पीना। बहुत अच्छा। देखो कितने बच्चों को याद हुआ, अब देखता हूं मैं। हाँ, अनन्या को याद हो गया क्या? बहुत अच्छे हाव भाव से पढ़ती है, एकदम बढ़िया तरीके से। याद भी हो गया क्या? नहीं हुआ अभी? थोड़ा थोड़ा हो गया। सुखदा को याद हो गया है, आशी को भी हो गया, सिया को भी हो गया, और गुंजन को भी हो गया, ग्वारा वाली। हाँ चलो, आज गुंजन ग्वारा से पूछ लेते हैं, हर दिन नाराज होती है वो, भैया जी करती रहती है। पानी की एक बूंद है कहती, बिना छना मुझको मत पीना। इस मुझ में जीव असंख्य रहते, जिन बाड़ी माँ का है कहना। स्वस्थ छना पानी ही पीना, पानी व्यस्त खर्च मत करना। व्यर्थ स्वस्थ व्यर्थ रहेगा मन कर। क्या भैया जी? व्यर्थ। स्वस्थ रहेगा तन मन तेरा, ज्ञान व सुख का रहेगा डेरा। प्रभु भक्ति में चिंत रहेगा, चित्त। आत्मज्ञान का सुख होगा। बच्चों एक संकल्प है करना, पानी सदा छान कर पीना। पानी की एक बूंद है कहती, बिना छना मुझको मत पीना। हाँ बहुत अच्छा, लेकिन सुनो ध्यान से। तुम्हारा उच्चारण मैं बहुत बार कह चुका हूं, तुम उत्साह अच्छा है तुम्हारा, तुम याद भी अच्छा करती हो, लेकिन बहुत दिनों से कह रहा हूं, कई चीजें आप सुनाती हो ना रिकॉर्ड कर करके, उसमें उच्चारण में गड़बड़ी होती है। जैसे यहाँ लिखा है व्यर्थ, तो तुमने कुछ और ही बोल दिया, समझा ही नहीं तुमने कि क्या बोला है। फिर स्वस्थ बोलना था, क्या बोल दिया। फिर यहाँ चित्त बोलना था, चित्त रमेगा, तो तुमने चिंत लिख बोल दिया, चित्त है ना। ऐसे ये संकल्प है, संकल्प। तो इन शब्दों को ध्यान से पढ़ो, और पढ़ के उसको फिर सीखो, समझ के याद करो कि अभी अभी समझाया ना मैंने। तो अभी यदि पता होगा कि व्यर्थ का मतलब बेकार होता है, तो आपको व्यर्थ बोलना आ जाएगा। है संकल्प का मतलब क्या होता है ना। तो इस तरह से प्रण लेना, तो फिर आप सही बोलेंगे। चित्त, चित्त मतलब मन होता है, तो चिंत मतलब तो अलग ही हो गया वो। तो चित्त आप उच्चारण करना सीख जाएंगे, तो उच्चारण सही करें, ये ध्यान रखें, ठीक है। बाकी उत्साह आपको अच्छा है, याद भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है, उसको सुधार लीजिए बस। हाँ अब एक बच्चे से और पूछूंगा, फिर टाइम हो रहा है अपना। सुखदा, सुखदा बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलिए। पानी की एक बूंद है कहती, बिना छना मुझको मत पीना। मुझ में जीव असंख्य रहते, जिन वाणी माँ का है कहना। स्वच्छ छना पानी ही पीना, स्वस्थ रहेगा तन पानी मन। व्यर्थ खर्च मत करना। पानी व्यर्थ खर्च मत करना, स्वस्थ रहेगा तन मन तेरा। ज्ञान व सुख का रहेगा ढेरा, ज्ञान डेरा। व सुख रहेगा डेरा। प्रभु भक्ति में चित्त रमेगा, प्रभु भक्ति में चित्त रमेगा। आत्म ध्यान कर शिव सुख होगा, आत्म ध्यान कर शिव सुख होगा। बच्चों एक संकल्प है करना, बच्चों एक संकल्प है करना। पानी सदा छान कर पीना, पानी सदा छान कर पीना। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा बोला है। गुड गुड गुड। अभी तक जिन बच्चों ने बोला है बहुत अच्छा बोला, और सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ओके, जोरदार तालियां बजाइए।
गुड। वाह, भैया जी मैं सुनाऊं? हाँ, भैया जी मैं अब आप सुना के रिकॉर्ड करके भेज देना, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं रहता ना, और आज वैसे ही 15 मिनट खराब हो गए नेटवर्क की वजह से। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, और अब जिन प्रतिमा की आज रहने दें, एक ही रहने दें आज। चलिए एक ही रहने देते हैं, एक कहानी भी तो सुनना है अपन को, ठीक है। चलिए आज पानी की बूंद याद करना अच्छे से, और इसके पहले की कविताएं भी अच्छे से याद करना, प्रार्थना भी करना है, ठीक है। और मैं श्लोक भी भेज दूंगा तो उनको भी याद कर लेना अच्छे से, ओके। बाद में, अब बाद में सुनेंगे, और आप ध्यान से कहानी सुनेंगे। कौन सी कहानी है? राजा जीवनधर कुमार की। किसकी कहानी है समर्थ? राजा जीवनधर कुमार। ये राजा क्यों बोला भाई? अभी तो राजा सत्येंद्र थे, अब जीवनधर हो गए क्या? कि हाँ, ये आपको बताया था कि राजा सत्येंद्र की रानी विमान में उड़ के फिर चली गई थी, और फिर शमशान में उतर गया उनका विमान। फिर उनको क्या हुआ? वहां जीवनधर कुमार का जन्म हुआ। उसके बाद सेठ गंदोतकट वो अपने घर ले गए उनको, और उनका पालन पोषण करने लगे। फिर आपको दूसरी एक कहानी सुनाई थी, गुरु आर्यनंदी और शिष्य जीवनधर कुमार वाली, वो इससे जोड़ दीजिए। तो वो आर्यनंदी गुरु उनके यहाँ भोजन करने आए, है ना। तब वो मुनि अवस्था में नहीं थे, आपको बताया था किस तरह वो आर्यनंदी पहले लोकपाल नाम के राजा थे, है ना। फिर भस्म व्याधि रोग हुआ उनको, और उसके बाद वो जीवनधर कुमार के घर आए, और वहां उनने जीवनधर कुमार ने उनको खूब भरपेट भोजन कराया, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटी। तो फिर क्या हुआ? फिर जीवनधर कुमार ने अपनी थाली में से एक कौर उनको दिया बड़े पवित्र भाव से, और एक कौर खाते ही उनकी भूख मिट गई। देखो, वात्सल्य से भोजन देने का परिणाम है। स्नेह पूर्वक भोजन कराएं अपने गुरुजनों को, अपने घर में आए अतिथियों को, घर के लोगों को। जितना स्नेह से भोजन कराएंगे उतना जल्दी उनकी भूख मिटेगी, और उनको आनंद होगा, अच्छा लगेगा, संतोष मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया? होटल में कितनी खा ले लोग, लेकिन भले ही स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन संतोष नहीं मिलता। और घर में हमारी माँ हमें बड़े स्नेह पूर्वक भोजन बना के खिलाती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, मन में संतोष भी मिलता है, ठीक है। तो बड़े इसका स्नेह का फर्क पड़ता है। ये स्नेह है, प्रेम है, वात्सल्य है, उसका प्रभाव पड़ता है ये। तो जीवनधर कुमार ने जब अपने आर्यनंदी गुरु को अपने एक ग्रास भोजन दिया, उतने में ही उनका रोग दूर हो गया, उनको संतोष मिल गया, भूख मिट गई उनकी, ठीक है। उसके बाद आर्यनंदी ने उनको शिक्षा दी और महान विद्वान बना दिया। जीवनधर कुमार महान विद्वान बन गए। उसके बाद आर्यनंदी ने फिर से दीक्षा ले ली, और फिर से दीक्षा लेकर फिर आत्म साधना करके उनको केवल ज्ञान हो गया, फिर मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और यहाँ जीवनधर कुमार को जब मालूम तो चली गया था, आर्यनंदी ने बता दिया था कि तुम इसी देश के राजा हो, राजा के पुत्र हो, और इस काष्टांगार ने तुम्हारे पिताजी को मार के और राज्य हथिया लिया था, और उनने ये प्रतिज्ञा ली थी कि 1 वर्ष तक तुम काष्टांगार से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, ठीक है ना, युद्ध नहीं करोगे। तो उस 1 वर्ष के बीच में क्या क्या हुआ? उस 1 वर्ष के बीच में उनने अनेक राजाओं के वहां गए, और अनेक राजाओं के साथ उनकी संधि हुई, और उनकी कन्या उन राजाओं ने उनसे प्रभावित होकर अपनी कन्याओं का विवाह भी किया। 8 शादियां हुई उनकी, जीवनधर कुमार की, और जीवनधर कुमार के अनेक राजा उनके सहायक हो गए, और सब अच्छी बड़ी सेना बना के उनने काष्टांगार के ऊपर आक्रमण किया,
और काष्ठांगार को मार के और फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लिया। और इस तरह वो जीवंदर कुमार राजा बन गए और उनकी 8 रानियां थी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब अपनी नई कहानी शुरू होती है। कहानी तो यही है, लेकिन हमने उसको अलग हेडिंग दी है। उसका नाम दिया है जीवंदर कुमार का वैराग्य। अब कैसे, अभी तो राजपाट होने लगा, आराम से चलने लगा। एक दिन वसंत ऋतु आई और वसंत के मौसम में उनको फागोत्सव, वसंतोत्सव मनाने का मन हुआ। तो अपनी 8 रानियों के साथ एक बगीचे में गए। वन होते हैं ना, बड़े बड़े पार्क। तो आजकल तो सार्वजनिक पार्क भी होते हैं, लेकिन बड़े बड़े उपवन व्यक्तिगत भी महलों में होते थे और थोड़े जंगल में भी होते थे। तो जैसा भी एक बड़े उपवन में गए और वहां पर एक प्राकृतिक रूप से तालाब था। उस तालाब में 8 रानियां और जीवंदर कुमार भी सब स्नान कर रहे थे। उसमें पानी से खेल खेलते ना, पानी का खेल, एक दूसरे को पानी उछालना करना, ऐसे खेल कूद हो रहा था उनका, है ना। 8 रानियां थी और जीवंदर कुमार थे और इस तरह खेल कूद करते रहे। फिर उसमें तैरते तैरते थकान हो गई और थक गए। तो जीवंदर कुमार वहां से निकले और बगीचे में घूमने लगे और घूमते घूमते एक पेड़ के छाया में जाके खड़े हो गए। जब पेड़ की छाया में खड़े हुए तो वहां पर क्या दृश्य घटित हुआ। वहां पर एक घटना घटित हो रही थी। क्या घटना घटित हो रही थी कि वहां एक बंदर था और एक बंदरी थी। सुनना जरा ध्यान से, एक बंदर था और एक बंदरी थी। क्या हुआ फिर, एक बंदर अपनी, देखो पशुओं में भी इस तरह का व्यवहार होता है जैसे मनुष्यों में देखा जाता है, कि उस बंदर ने क्या किया था, कि बंदर दूसरी बंदरी के साथ चला गया। तो इस बंदरी को, जो उसकी पत्नी थी, है ना, उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरा बंदर, मेरा पति दूसरी बंदरिया के साथ चला गया। तो उसको बड़ा बुरा लगा, तो वो रूठ गई, है ना। वो रूठ गई कि तुम गलत किया तुमने। तो बंदर ने पता है क्या किया, कि बंदर ने वो अपनी बंदरी को मनाने के लिए उसने क्या किया, कि वो मरने का नाटक किया, ऐसे पड़ गया जैसे मर गया हो। तो ये बंदरी घबराई। वो बंदरी तो गई, है ना, जो दूसरी बंदरिया थी वो तो गई। अब इन दोनों बंदरियों की, 15 बंदरियों की बात हो रही है। फिर क्या हुआ, ये बंदर जो था वो ऐसा बेहोश हो गया, बेहोश सा गिर पड़ा, है ना, नाटक कर रहा था। उसने नाटक किया कि जैसे मर गया हो। तो बंदरी घबराई, बहुत रोई, हाय हाय मेरा बंदर चला गया, अरे उठ जा, अरे जीवित हो जा, हम पता नहीं क्या क्या बोला। जैसे जैसे अपन मनुष्यों में देखा जाता है ना, इस तरह वो भी कहने लगी। तो अपनी आवाज में कह रही होगी वो, है ना। तो बंदर पर जब देखा कि बंदरिया बहुत पश्चाताप कर रही है, तो वो उठ गया। उठ गया तो फिर रूठ गई ये हमसे मजाक कर रहा था, है, बेकार में हम मजे ले रहा था, है ना, मस्ती कर रहा था। तो वो रूठ गई। अब बंदर ने सोचा इसको कैसे मनाया जाए। तो बंदर ने एक उस पेड़ के ऊपर से एक फल तोड़ा। कटहल रहता है ना, पनास का फल, उसको पनास बोलते हैं और कटहल बोलते हैं। तब बड़ा सा होता है ना, अपन लोग नहीं खाते उसको। तो वो तोड़ के लाया पेड़ में से और अपनी बंदरिया को दे दिया। बंदरिया बड़ी खुश हो गई। इस तरह बंदर बंदरिया दोनों खुश, और बंदरिया वो पनास का फल खाने लगी। इतने में वहां का वनमाली आया। वन का माली, वन की रक्षा करने वाला जो होता है ना, वनमाली, वो आ गया। आया तो उसने बंदरिया से वो फल छुड़ा लिया, पनास का फल छुड़ा लिया और उसको फटकार के भगा दिया दोनों बंदर बंदरिया को। तो बंदर बंदरिया भाग गए और वो जो था क्या बोलते हैं, वनमाली, वो बैठ के और वो पनास का फल खाने लग गया। ये सारी घटना जीवंदर कुमार पेड़ के छाया में खड़े खड़े देख रहे थे, ऐसे क्या हो रहा है।
वो देखते देखते समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। देखो जानवरों में भी इस तरह का व्यवहार होता है, देखो। तो वो सोचने लगे कि देखो, ये पनास का फल मेरे राज्य की तरह है। जैसे मेरा राज्य हो, महल राज्य है ना, वैभव, उसकी तरह समझ लीजिए पनास का फल है। पहले ये काष्टांगार के पास था, मेरे मेरे पिताजी के पास था। फिर उसने काष्टांगार ने छीन लिया। फिर काष्टांगार को मैंने मारा और मैंने उससे छीन लिया। ठीक है। अब कभी कोई हमसे ही बलवान आएगा और वो हमसे छीन लेगा। ठीक है। इसलिए ये जो धन संपदा वैभव है, राज्य लक्ष्मी है, ये सब व्यर्थ है। ये कोई हमारा इसमें बस नहीं चलता। ये तो पुण्य के अधीन है। जिसका पुण्य होगा उसकी हो जाएगी, जिसकी शक्ति होगी उसकी हो जाएगी। इसलिए ऐसी राज संपदा में मस्त रहना, सुख खोजना, वह ठीक नहीं है। तो उन्हें इस सारी घटना को देख के वैराग्य हो गया और उन्होंने सोचा कि अब मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो इस राजपाट और धन संपदा वैभव स्त्री पुत्र आदि सबको त्याग के और दीक्षा लूंगा। ऐसा उनने विचार किया। तो वो विचार करते गए, 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। अनित्य भावना, कौन कौन सी 12 भावनाएं होती हैं? 12 कौन कौन सी? अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना और एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। आप भावनाओं के नाम भी याद करेंगे। इसमें मैं आपसे पूछूंगा 12 भावनाओं के नाम क्या क्या है। तो उन 12 भावनाओं के स्वरूप का चिंतन करने लगे। इस चिंतन से उनका वैराग्य और पुष्ट हो गया, पक्का हो गया कि अब तो मुझे दीक्षा लेनी है, नग्न दिगंबर मुनिराज बनना ही है। और फिर टहलते टहलते चिंतन करते करते उन्हें वो एक मंदिर में पहुंची। वहां उपवन में एक मंदिर था, जैन मंदिर। वहां मंदिर में पहुंचे, भगवान के दर्शन किए। वहां एक मुनिराज भी थे। उसी मंदिर में, मंदिर प्रांगण में, वहां पर एक मुनिराज भी थे। मुनिराज को उन्होंने प्रणाम किया और मुनिराज ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया। तो उनका वैराग्य और पक्का हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उनने मुनिराज से पूछा कि मुनिराज, ऐसा क्या कारण है कि मेरा जब जन्म हुआ तो मैं शमशान भूमि में जन्मा, मेरा राज्य छिन गया। ठीक है। और मैं अपने राज्य से बेघर हो गया, मतलब मुझे जाना पड़ा। ऐसा क्या कारण हुआ? और मुझे एक बार काष्टांगार के द्वारा बंदी बनाया गया। तो ये सब क्या कारण था इनका? कैसे हमने कर्म किए हैं कि जिसके कारण ऐसा हुआ? तो उन्हें पूर्व भव की घटना बताई। पूर्व जन्म में तो वो स्वर्ग से आए थे, उसके ही पहले का जो जन्म था, मनुष्य जन्म, वहां की घटना बताई। आपको बताया था ना, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि शमशान भूमि में जन्म क्यों हुआ उनका, है ना। ये सब क्यों, कौन से पाप किए थे उनने, ये सुनिए। तो मुनिराज वो उनको पूर्व जन्म की घटना बता रहे हैं, उनके अवधि ज्ञान से जान के उन्होंने बताया। तो क्या बताया कि जीवनधर कुमार पिछले तीसरे भाव में एक राजकुमार थे। ठीक है। उनके पिता थे यशोधर, राजा यशोधर। तो वो यशोधर जो पिताजी थे और यहाँ ये पुत्र थे। तो पुत्र ने क्या किया, मतलब जीवनधर कुमार के पूर्व भाव में जीवनधर कुमार ने क्या किया कि उनने वो एक तालाब के किनारे हंस के बच्चे थे, हंस के छोटे छोटे बच्चे थे, 2 युगल, हंस युगल। तो उनको वो वहां से बड़े प्रेम से उठा लाए, उन बच्चों को उठा के ले आए, हंस के बच्चों को, और लेके आके अपने महल में बढ़िया सा उनने एक उनके लिए अच्छा सा घर बनाया और उस घर में रख दिया उनने, और उनका पालन करने लगे, खिलाने पिलाने लगे उनको बढ़िया। तो इतने में फिर पिताजी आए, राजा साहब।
पिताजी आए, उनने उनको जीवनधर कुमार के पूर्व भाव में उनको समझाया, अपने पुत्र को समझाया। तो उनने क्या कहा कि अरे तुमने इन बच्चों को उनके माँ बाप से अलग क्यों कर दिया? वो हंस और हंसिनी जो उनके माता पिता थे, वो तो उनसे तो अलग कर दिया ना तुमने, ये तो गलत बात की है। तो जीवनधर कुमार को दया उत्पन्न हुई। उनने सोचा अरे रे मैंने गलती कर दी, मैं अनजाने में ही किसी के बच्चों को मैं ले आया, और मैंने तो बस उनको शौक से ले आया, है ना, खिलाने के लिए ले आया, और ये भावना नहीं थी। लेकिन मैंने उनको माँ बाप से अलग कर दिया, और दूसरा उनको बंधन में डाल दिया। भले ही आपने बढ़िया सुविधाएं दी उनको, लेकिन हैं तो वो बंधन में ना, वहां तो आजाद थे, यहाँ आपने बंधन में डाल दिया उनको। तो दोनों कारण हुए, जिसके कारण इसका कर्म का फल अगले जन्म में मिला है। फिर क्या हुआ, इस घटना से राजा को वैराग्य हो गया, और राजा ने दीक्षा ले ली, ठीक है। और वो राजा साहब तो मोक्ष गए, और उनके पुत्र ने भी दीक्षा ले ली, मतलब जीवनधर कुमार का पूर्व, उनने भी दीक्षा ले ली, और वो स्वर्ग में गए, और स्वर्ग से फिर यहाँ आए, जीवनधर कुमार बने। समझ आया कि नहीं आया? तो पूर्व जन्म में जो उनने हंस के बच्चों को और उनके माता पिता से अलग किया था, इसलिए जीवनधर कुमार को भी अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, ठीक है। और राज्य छूट गया उनका, और दूसरा वो उनको बच्चों को उनने पिंजरे में रखा था, इस कारण बंधन में डाला था, इसलिए उनको भी बंधन झेलना पड़ा, उनका भी बंधन हुआ। तो इसलिए हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे जो भाव होते हैं, हम जैसे कर्म करते हैं, उसका परिणाम ही हमें इस भाव में और अगले जन्मों में मिलता है। इसलिए यदि हमें दुख नहीं भोगने हैं, तो दुखदायी काम भी नहीं करने चाहिए, बुरे कर्म भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पाप कर्म जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। ये कर्म जो है वो किसी को नहीं छोड़ता, जो कर्म करेगा उसका फल उसको भुगतना ही पड़ेगा। फिर जब पूर्व जन्म की घटना भी जीवनधर कुमार ने सुन ली, तो उनका वैराग्य और पक्का हो गया। उनको ऐसा लगा कि अब पिछले जन्म में जो साधना अधूरी रह गई थी, इस जन्म में मैं पूरी करूंगा, और मैं संसार सागर से पार होकर मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, ठीक है। इस तरह उनकी भावना हुई, और वो फिर अपने राज्य में वापस गए, महल में, और उनने अपने पुत्र का नाम भी उनने सत्येंद्र रखा था। जो उनके पिताजी का नाम था ना सत्येंद्र, अपने पुत्र का नाम भी उनने सत्येंद्र रखा था, और उस पुत्र को उन्होंने राज्य प्रदान कर दिया, उनका राज तिलक कर दिया, और स्वयं ने दीक्षा ले ली। तो उनने दीक्षा ली, तो उनकी जो पत्नियां थी, उनने भी दीक्षा ले ली। उनके जो वो सेठ गंदोत्कच के पुत्र थे ना, तो वो इनके भाई हुए, तो उन भाइयों ने भी दीक्षा ले ली, और भी अनेक लोगों ने, उनकी माँ ने भी दीक्षा ले ली, है ना। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ली जीवनधर कुमार के साथ। तो सब आत्म साधना करने लगे, और जीवनधर कुमार ने जब साधना की, तो साधना करते हुए उनने अपने स्वरूप में ऐसा ध्यान लगाया कि उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, और उसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अनन्या, तुम्हें मालूम है सिद्धवरकूट से मोक्ष गए जीवनधर कुमार। सिद्धवरकूट तो जानती हो ना, पास में ही अपने इंदौर के। तो यहाँ से वो मोक्ष गए हैं जीवनधर कुमार, द्वैचक्री 10 काम कुमार। यहाँ सिद्धवरकूट से 2 चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं, और 10 कामदेव मोक्ष गए हैं। 24 कामदेवों में से 10 कामदेव यहाँ सिद्धवरकूट से मोक्ष गए हैं। वहां पर लिखा हुआ है द्वैचक्री 10 काम कुमार, है ना। ये 10 2 12 ऐसे और भी अनेक जीव मोक्ष गए हैं, इसलिए सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र है कि नहीं समर्थ। तो इसलिए अब अगली बार जाओ तो ध्यान से दर्शन करना, वहां पर लिखा भी होगा, चित्र भी बने होंगे, और प्रतिमाएं भी होंगी,
तो आप देखना कि जीवनधर कुमार की प्रतिमा है कि नहीं है, है ना, और उनके चित्र वगैरह बने होंगे, नाम लिखे होंगे कि कौन कौन मोक्ष गया था, तो उनका नाम भी, जीवनधर कुमार का नाम भी, ठीक है। इस तरह से जीवनधर कुमार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर के समोषण में गए, उन्हें दीक्षा ली, आत्म साधना की और उन्हें सिद्ध वरकूट से मोक्ष प्राप्त हो गया। इस तरह से हमने देखा कि इस कहानी में 3 घटनाएं हैं। जीवनधर कुमार की तो है ही, उनके वैराग की घटना, इसके अलावा उनके पूर्वजन्म की घटना, ये जिसमें उनने हंस के पुत्रों को, बच्चों को उनको वो ले आए थे, है ना, उनके माता पिता से बिछुड़ा, मतलब अलग कर दिया था, बंधन में डाला था। आप तो सोच रहे हो कि हम बढ़िया सुविधाएं देंगे उनको, हैं, बढ़िया पिंजरा देंगे, बढ़िया अच्छी जगह देंगे, खाने पीने देंगे, तो अच्छा ही है ना उनका, लेकिन उनकी आजादी तो छिन गई। तो हमें किसी पशु पक्षी को बंधन में नहीं डालना चाहिए, किसी की आजादी नहीं छीनना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमें भी इसका फल भुगतना पड़ेगा। और तीसरी घटना घटी जो वैराग के प्रसंग की घटना है, वो बंदर बंदरी वाली घटना, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 घटनाएं इस कहानी के अंदर आई हैं। हमने इस कहानी सुनी। कहानी का नाम है राजा जीवनधर कुमार का वैराग्य। तो राजा जीवनधर कुमार को किस तरह वैराग्य हुआ है, और बंदर बंदरी की घटना को देखकर, और फिर और पुष्ट हुआ वैरा भावना का चिंतन करके, और पुष्ट हुआ पूर्व जन्म की चर्चा सुन के, ठीक है, और उन्होंने सिद्ध वरकूट से मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसे जीवनधर कुमार भगवान सिद्ध बन गए, उनकी हम जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। इस तरह से हमने आज जीवनधर कुमार की कहानी सुनी। आप मूल ग्रंथ है छत्र चूड़ामणि, जिसको दूसरा नाम है जीवनधर चरित्र। इसे आचार्य बादीर सेन ने लिखा है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और सरल है, बहुत सरल है, ठीक है। संस्कृत में है श्लोकों में, लेकिन जैसे मैंने एक श्लोक आपको सुनाया था अभी, लेकिन वो उसका हिंदी अर्थ भी है। तो आप हिंदी अर्थ पढ़ो, आपको कहानी का आनंद आएगा। बहुत सारी घटनाएं, अभी तो मैंने 3 सुनाई आपको, लेकिन उसमें बहुत सारी, बहुत जोरदार कहानी है। तो आप उसमें मूल में पढ़िए, उसका स्वाध्याय कीजिए और आनंद लीजिए, और संसार शरीरों और भोगों से हम सभी भी विरक्त हों, और जीवनधर कुमार की समान हम भी भगवान बने और अनंत सुख की प्राप्ति करें। यही मेरी मंगल भावना है। और इस तरह अपना समय यहाँ पर पूरा हो गया है, तो इसलिए अपन अपनी क्लास को यहाँ पूरा करते हैं, और कल ठीक 2:30 बजे हम मिलेंगे नई कविता, नई कहानी और नए कोई टॉपिक के साथ। तो कल मिलेंगे। जय जिनेंद्र।